कल की अवतार, अधर्म का अंत और सत्ययुग की शुरुआत। आज की दुनिया में चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी है। लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को तोड़ रहे हैं, धर्म और नैतिकता का ह्रास हो रहा है और हर तरफ अराजकता का माहौल है। यह वही समय है जिसे हमारे पुराणों में कलयुग का चरम कहा गया है। पुराणों में कहा गया है कि जब धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार अधर्म और अराजकता का अंत करने के लिए प्रकट होगा। लेकिन यह अवतार कब होगा और कैसा होगा, यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है। वर्तमान समय की स्थिति और पुराणों की भविष्यवाणियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह समय दूर नहीं जब भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे। कलयुग का चरम यह वह समय होगा जब हर तरफ केवल अधर्म का बोलबाला होगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। सत्य, ईमानदारी और नैतिकता केवल नाम मात्र के लिए रह जाएंगे। रिश्ते, समाज और मानवता पूरी तरह से टूट चुके होंगे। माता पिता और गुरुओं का सम्मान समाप्त हो चुका होगा। हर तरफ युद्ध, हिंसा और अपराध का माहौल होगा। यहाँ तक कि प्रकृति भी इस अराजकता से अछूती नहीं रहेगी। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और संसाधनों की कमी जैसे संकट इस समय को और भी भयावह बना देंगे। यह वही समय होगा जब धरती पर अधर्म का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि वह इसे और सहन नहीं कर पाएगी। कल्कि का जन्म स्थान पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभल नामक गांव में होगा। यह गांव आज भी कहीं छिपा हुआ है और इसे वर्तमान समय में ढूंढ पाना असंभव है। शंभल वह स्थान है जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहेगा। शंभल हिमालय की गोद में छिपा एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान विष्णु ब्राह्मण विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति के घर जन्म लेंगे। यह स्थान प्रकृति की शांति और पवित्रता का प्रतीक होगा। माना जाता है कि शंभल में अभी भी कुछ ऐसे दिव्य और सात्विक लोग रहते हैं जो भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्कि अवतार का उद्देश्य, भगवान कल्कि का उद्देश्य अधर्म और अराजकता का अंत करना और धर्म, न्याय और शांति की स्थापना करना होगा। उनका अवतार केवल पापियों और अधर्मियों को समाप्त करने के लिए नहीं होगा, बल्कि मानवता को एक नई दिशा देने के लिए भी होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार तब होगा जब अधर्म और अराजकता अपने चरम पर पहुंच चुके होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य सत्ययुग की स्थापना करना होगा, जहां हर व्यक्ति ईमानदारी, दया और धर्म का पालन करेगा। कल्कि का दिव्य स्वरूप और युद्ध, जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो वह एक दिव्य योद्धा के रूप में सामने आएंगे। उनका स्वरूप तेजस्वी और अद्वितीय होगा। वह एक अद्भुत घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे जो प्रकाश की गति से तेज दौड़ेगा। उनके पास एक दिव्य तलवार होगी जो अंधकार और अधर्म को चीरकर सत्य का मार्ग बनाएगी। भगवान कल्कि का सबसे बड़ा युद्ध कली से होगा, जो अधर्म और अराजकता का प्रतीक है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध भी होगा। यह मानवता के लिए एक परीक्षा होगी, जहां हर व्यक्ति को यह तय करना होगा कि वह धर्म के साथ है या अधर्म के। युद्ध के दौरान भगवान कल्कि अधर्मियों, भ्रष्ट शासकों और पापियों का नाश करेंगे। उनकी तलवार की एक झलक से ही अधर्म और अराजकता समाप्त हो जाएगी। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच अंतिम लड़ाई होगी, जहां धर्म की विजय होगी। सत्ययुग का आरंभ, जब भगवान कल्कि का कार्य पूरा होगा, तब धरती पर सत्ययुग का आरंभ होगा। यह वह समय होगा जब लोग ईमानदारी, दया और मानवता का पालन करेंगे। समाज में फिर से शांति और संतुलन स्थापित होगा। प्रकृति और मानवता के बीच का रिश्ता फिर से बहाल होगा। सत्ययुग वह युग होगा जहां हर व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और समाज में कोई भी व्यक्ति भूखा या दुखी नहीं रहेगा। यह वह समय होगा जब धरती फिर से स्वर्ग के समान हो जाएगी। कल्कि के आगमन से पहले हमारा कर्तव्य अब सवाल यह है कि क्या हम केवल भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा करें या अपने जीवन में धर्म और सत्य को अपनाकर उनके मार्ग को आसान बनाएं। इस कहानी का असली संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य को अपनाना चाहिए। हमें अपने भीतर की अराजकता और अधर्म से लड़ना होगा। हम सभी के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। क्या हम धर्म और सत्य की राह पर हैं? क्या हम अपने कर्मों से भगवान कल्कि के आगमन के मार्ग को आसान बना रहे हैं? अंतिम संदेश, जब अधर्म और अराजकता अपने चरम पर होंगे, तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। यह एक सुनिश्चित घटना है, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन में धर्म और सत्य को अपनाकर उस दिन का स्वागत कैसे करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब भगवान कल्कि इस धरती पर पधारेंगे और अधर्म का अंत करेंगे? यह कहानी केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकें और इस धरती को एक बार फिर स्वर्ग के समान बना सकें। ऐसी ही कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है।